हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रीतम सर और आप हुई वीजीडी ऑनलाइन इस चैनल पर। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इस वीडियो के बाद जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको क्लिक कीजिए और उसके बाद जो बेल आइकॉन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जो न्यू वीडियो आने वाले हैं वो जल्द प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का सेकंड लेसन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज आज हम पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में हम शिवाजी महाराज के आने से पहले इंडिया में कौन से राजाओं की सरकारें थी उसके बारे में पढ़ने वाले। लाइन बाय लाइन हम पढ़ने वाले। वी शैल लर्न अबाउट द वेरियस रूलिंग पावर्स इन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन। तो इस लेसन में हम शिवाजी महाराज के आने से पहले हमारे भारत में कौन से रूलिंग पावर्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे। वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पीरियड में बहुत सारे राजाओं की सरकार या फिर सत्ता थी। तो 8th सेंचुरी में पाल इन द 8th सेंचुरी वॉज अ फेमस डायनास्टी इन बंगाल। सो बंगाल में 8th सेंचुरी में पाल ये डायनास्टी थी। डायनास्टी का मतलब होता है उस राज्य को, उस राजा के सरकार को या फिर उस पर्टिकुलर एरिया को डायनास्टी कहते हैं। तो पाल डायनास्टी थी बंगाल में। और सेंट्रल इंडिया में गुर्जर परिहार की पावर थी। कौन कौन से सेंट्रल इंडिया के एरिया में पावर थी? आंध्र, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काथेवाड़, कनूज और गुजरात में गुर्जर परिहार की पावर थी। Among the Rajput dynasty in North India, the Gadwal and the Parmar dynasties were the important ones. So राजपूत डायनास्टी थी इंडिया के नॉर्थ में। उसमें गढ़वाल और परमार ये डायनास्टी बहुत फेमस है राजपूत डायनास्टी में, जो नॉर्थ में सत्ता थी उन राजाओं की। अमंग राजपूत पृथ्वीराज चौहान नाम के जो डायनेस्ट किंग थे वो फेमस थे उस जमाने में। इन द फर्स्ट वॉर एट तराई के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घुरी को पहला जो वॉर हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया। बट मोहम्मद घुरी डिफेंडेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड वॉर एट तराई। लेकिन तराई के दूसरे युद्ध में क्या किया? मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। Rajaraj I and Rajendra I belonging to the Chola dynasty in Tamil Nadu were eminent rulers. तो शोला डायनास्टी थी तमिलनाडु में उस जमाने में, और वहाँ के जो राजा थे वो राजाराज वन और राजेंद्र वन की सरकारें थी। The Cholas conquered the Maldives, Iceland and श्रीलंका using their नेवल स्ट्रेंथ। इन दो राजाओं ने, शोला के जो राजा थे उन्होंने क्या किया? मालदीव, आइसलैंड और श्रीलंका को भी अपने स्ट्रेंथ मतलब क्या किया था? कैप्चर किया था। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसल डायनास्टी इन कर्नाटका हैड कॉन्कर द होल ऑफ कर्नाटका। तो किंग विष्णुवर्धन थे जिन्होंने क्या किया? उनके जो डायनास्टी थी, राज्य था उनका, उस डायनास्टी का नाम था होयसल डायनास्टी। उन्होंने क्या किया था? कर्नाटका को पूरा अपने कब्जे में लिया था। During the reign of Govind III of the Rashtrakut dynasty in Maharashtra, the Rashtrakuta power spread from Kanuj up to Rameshwar. तो गोविंद III नाम का जो राजा था राष्ट्रकूट डायनास्टी में, उन्होंने महाराष्ट्र की डायनास्टी है, उन्होंने अपना पावर कहाँ तक फैलाया था? तो कनुज से लेकर रामेश्वर तक फैलाया था। लेटर कृष्णा III नाम का जो राजा हुआ था उसने कॉन्कर द रीजन अप टू इलाहाबाद। तो कृष्णा III नाम का जो राजा हुआ उसके बाद, गोविंद III के बाद, उसने तो अपना राज्य उससे भी ज़्यादा बढ़ाया, मतलब इलाहाबाद तक बढ़ाया। 3 डायनेस्टीज ऑफ शिलाहार्स इमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो उस जमाने में वेस्टर्न महाराष्ट्र में 3 डायनेस्टी थी। उसमें से 1 डायनेस्टी रूल ओवर द ठाणे एंड रायगढ़ में थी, नॉर्थ कोकन में फर्स्ट डायनास्टी थी। सेकंड डायनास्टी साउथ कोकन में थी और थर्ड डायनास्टी थी आज का जो कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगाम का जो डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है उसमें थर्ड डायनास्टी से 3 डायनास्टी थे उस जमाने में महाराष्ट्र में। द लास्ट प्रोस्पेरस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ यादव। तो शिवाजी महाराज आने से पहले महाराष्ट्र में जो लास्ट की जो पावर थी, सरकार थी, वो यादव की थी। The capital of Bhillam V of Yadava dynasty was
देवगिरी नियर औरंगाबाद। तो यादवों का जो कैपिटल शहर वो था औरंगाबाद में देवगिरी। ही एक्सटेंडेड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर कृष्णा। उन्होंने अपना रूल, अपना पावर, अपना राज्य कृष्णा नदी से भी आगे तक फैलाया था। The Yadava period is considered to be the golden period of Marathi language and literature. मराठी भाषा के लिए यादवों का पीरियड बहुत गोल्डन माना जाता है। It was in this period that the महानुभाव पंथ एंड द वारकरी मूवमेंट इमर्ज। उसी जमाने में महानुभाव पंथ और वारकरी संप्रदाय की शुरुआत हुई। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो मतलब नॉर्थ वेस्ट में किसकी पावर थी, इस टॉपिक को हम इस पॉइंट के अंडर पढ़ने वाले। तो लोकल डायनास्टिक लाइक द यादवाज एंड राष्ट्रकूट रूल इन महाराष्ट्र। तो लोकल डायनास्टी राष्ट्रकूट और यादवों की सरकारें महाराष्ट्र में थी। द इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉन्कर द लोकल डायनास्टीज वेयर एंड इस्टेब्लिश देयर ओन रूल। तो जो इन्वेडर थे, बाहर से आने वाले राजे, उन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट को कैप्चर किया था महाराष्ट्र के। इन द मीन वाइल द अरब पावर हैड इमर्ज इन द मिडल ईस्ट। इसके अलावा अरब जो लोग थे उन्होंने भी भारत के मिडल ईस्ट एरिया में क्या किया था, तो अपना पावर जमाया था। अरब रूलर्स टर्न टूवर्ड्स इंडिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर्स। तो अरब रूलर थे, उन्होंने क्या किया, इंडिया में अपना एम्पायर, अपना राज्य फैलाने की कोशिश की थी। द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी में जो अरब का जनरल, अरब का राजा था, अरेबियन राजा मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, साउथ पर अटैक किया था, सिंध प्रांत में अटैक किया था। Notwithstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of Sindh। तो उस समय दहिर नाम का जो राजा था, उसने क्या किया, रेजिस्टेंट किया, उसने उसको विरोध किया अरब राजा को, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिंध को कॉन्कर किया, मतलब अपने कब्जे में लिया अरेबियन राजा ने। Due to this campaign, the Arabs came into political contact with India for the first time। So इसके वजह से जब सिंध प्रांत अरबों ने जीता, तो इसके वजह से अरब लोगों का पहली बार इंडिया के पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। In the period that followed, Turks, Afghans and Mughals from Central Asia came to India and established their power here। इसी ज़माने में तुर्क, अफगान्स, मुगल लोगों ने भी क्या किया, ये सेंट्रल एशिया के कुछ मतलब राजा थे, उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया, इंडिया पर अटैक किया और अपना पावर इस्टेब्लिश किया। In the 11th century, see, the Turks began to invade India। 11th century में तुर्क लोगों ने क्या किया, इंडिया पर अटैक कर उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। Expanding their territories, they reached the northwestern frontier of India। उन्होंने अपना जो राज्य था वो भारत के, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट तक, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक फैलाया था। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया मेनी टाइम्स। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद गजनी था, उसने भी भारत पर बहुत बार अटैक किया था। ही plundered the rich temples of मथुरा, वृंदावन, कनौज एंड सोमनाथ and carried away enormous wealth with him। उन्होंने क्या किया, भारत के जो रिच टेम्पल थे, मथुरा, वृंदावन, कनौज, सोमनाथ, इस पर अटैक करके उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा जो संपत्ति थी उसको कैप्चर किया और उसको लेकर ये राजा चले गए थे। फ्रेंड्स, इस लेसन का आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के बाद जो होमवर्क दिया जाने वाला है उसको याद कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाऊट सॉल्व किया जाएगा। व्हिडिओ आवडली असेल तर जरूर लाईक करा आणि चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली जे रेड कलरचं सबस्क्राईब बटन आहे ते जरूर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचं अपडेट फास्ट मिळेल। थँक्यू।